अफगानी पैंट या अफगानी सलवार की कटिंग हम आज कर रहे हैं। तो दो तरह की होती है अफगानी पैंट या फिर अफगानी सलवार। एक तो होती है जिसमें जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम होता है, और एक में जो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो गर्ल्स वाली बना रहे हैं जिसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, उसको अफगानी पैंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमको इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स चाहिए वो क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए लेंथ। जो पैंट, ये अफगानी जो पैंट होती है ये थोड़ी सी अगर लेंथ में छोटी होती है तो उसकी लुकिंग ज्यादा अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ 36 या फिर 37। ठीक है, इससे ज्यादा लंबी ये अच्छी नहीं लगती, ये थोड़ी सी एंकल लेंथ होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। मैं जो यहाँ पे लेंथ रखूंगी वो रखूंगी 37। जो साइज में हम बना रहे हैं बट ये अफगानी पैंट, इसमें हिप राउंड है 42। ठीक है, इसमें जो हिप राउंड है वो है 42। थर्ड चीज हमको चाहिए होगी बॉटम, कि हमको उसकी ओपनिंग कितनी रखनी है। ठीक है, 6.5 आप रख सकते हो, 42 साइज है तो। अगर इससे छोटा है साइज तो आप 6 इंच की रख सकते हो, क्योंकि इसकी जो मोहरी होती है वो अगर नीचे से थोड़ी सी टाइट रहती है तो उसकी लुकिंग अच्छी आती है। फोर्थ जो हमको चाहिए होगा वो चाहिए होगा वेस्ट। वेस्ट हमको चाहिए इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो है ये सिर्फ 30, ये 4 मेजरमेंट के बेस पर जो है आप एक प्रॉपर पटियाला पैंट जो होती है वो बनाकर रेडी कर सकते हो। जो भी क्रॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, कि क्रॉच उठ जाएगा बीच में से, अगर हम नीचे की तरफ जो है सल बनाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, अंदर से पैंट ऊंची हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ मैं सेंटीमीटर में कर रही हूँ, आपको इंच पे करना है, नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक है, नॉर्मल बात है ना। तो ठीक है, सबसे पहले जो है लेंथ, लेंथ हम रख रहे हैं 37। इसके अंदर बेल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा बेल्ट लंबा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ का जो है वो देख लेते हैं कि लेंथ किस तरह से मार्क होगी। टोटल लेंथ जो है वो है हमारे पास में 37। ठीक है, इसके अंदर से हम बेल्ट का माइनस करेंगे। बेल्ट हम रखेंगे यहाँ पे 4 इंच की। ठीक है, 3 इंच की भी रख सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। 4 इंच की बेल्ट रखेंगे तो टोटल लेंथ हमारे पास में आ गई 33। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम नीचे से जो है बेल्ट भी लगाएंगे, जो नीचे मोहरी में बेल्ट ऐड होगा उसके लिए। तो उसके लिए भी जो है हम बॉटम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए 1 इंच लेस करेंगे तो कितना आया 32। 32 आ गया। अब इसके अंदर हमको +1 करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर बेल्ट को ज्वाइन करने में भी हमको आधा इंच कपड़ा चाहिए और नीचे भी हमको ज्वाइन करने के लिए कपड़ा चाहिए। तो इसका मतलब हमको जो टोटल लेंथ कट करनी है वो कितनी करनी है 33। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब क्योंकि 33 हमको बेल्ट कट करनी है तो यहाँ से जो है मैं 33 पर मार्क लगाऊंगी। ये हो गया 30 इंच, और इसके अंदर मैं है 3 और आगे कर रही हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ मैं सेंटीमीटर यूज कर रही हूँ, आपको इंच पर यूज करना है। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ, इससे हमको ये पता रहेगा कि जो कपड़ा है वो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, इस तरह से जो फैब्रिक है वो हमने रखा है। तो ये है हमारी टोटल लेंथ। अब जो हमारी टोटल अफगानी पैंट बनेगी वो यहाँ से लेके इस पॉइंट में बनेगी। ठीक है, ये जो ये साइड है ये है फोल्ड वाली साइड। इसके अफगानी सलवार या अफगानी पैंट के अंदर यहाँ पर जो है जॉइंट नहीं आता है, इसमें कलियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फोल्डिंग वाली साइड है। ये जो मैंने कपड़ा रखा है, ठीक है, ये मैंने लेंथ में रखा है कपड़ा, समझना। ठीक है, ये जो कपड़ा मैंने रखा है इसको मैंने लेंथ में रखा है। अब हमने लेंथ तो यहाँ पे मार्क कर ली 33 इंच। अब सबसे पहले आता है क्रॉच का। ठीक है, ये क्रॉच की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये क्रॉच ऊपर उठ जाएगा नीचे हो जाएगा, सब गड़बड़ यहाँ पर जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्रॉच। सबसे पहले क्रॉच के लिए हमको 3 जो चाहिए वो सिर्फ हिप मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, हिप राउंड के बेस पर आप जो है परफेक्ट क्रॉच की कैलकुलेशन निकाल सकते हो। 42 है हिप साइज, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 10.25। ठीक है, अभी जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं ये हम ऊपर से नीचे कितना आ रहा है ये वाली मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हमको ऊपर से डाउन कितना आ रहा है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये आ गया 42 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 10.25। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कितना इंच। अब हमको यहाँ पे लूजिंग भी तो चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 इंच जो है वो लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया 13.25, जिसके अंदर से हमने बेल्ट को माइनस करना है ना 4 इंच की। हम ऊपर बेल्ट भी तो लगाएंगे, जो टोटल क्रॉच कैलकुलेट होगा वो तो बेल्ट से लेके होगा, तो इसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास में
9.25। ठीक है, इसका मतलब जो हमको यहाँ से डाउन जाना है वो कितना जाना है, 9.25। तो यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ और 9 और ये 0.25। ठीक है, अभी हमको पता लग गया कि ऊपर से नीचे कितना आना है। अब इस लाइन पे हमको आगे कितना जाना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने हिप डिवाइड बाय 4 करा था तो आया था 10.25। ठीक है, इसके हम अंदर हम लूजिंग ऐड करेंगे। आप इसके अंदर 10 इंच जितनी लूजिंग भी आप दे सकते हो अगर आपके पास में अर्ज में जो कपड़ा है अगर आपके पास में ज्यादा है तो आप यहाँ पे जो है लूजिंग 10 इंच तक भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 8 इंच की लूजिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ 8 इंच की जो है लूजिंग दे रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 18.25। ठीक है, इसको मैं पूरा 19 इंच ही कर लेती हूँ, राउंड ऑफ कर लेते हैं 19 इंच। ठीक है, तो जितना हम नीचे आए हैं यहाँ से हमको कितना आगे जाना है 19 इंच। आपके पास में अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो आप इसमें बहुत ज्यादा आगे भी जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया 19 इंच और इस वाली जो डाउन वाली लाइन थी वहां से हमने इसको मार्क किया है। अब जो क्रॉच है ना इसको हमको अंदर कितना आना है 2.5 इंच। 42 साइज है, हिप साइज है, आप 2.5 इंच अंदर आ सकते हो और अगर इससे ज्यादा हो जाता है हिप साइज तो फिर आपको 3 इंच अंदर आना है। ठीक है, और इससे जो भी छोटे साइज है आप उसमें 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हो। 2.5 इंच हम यहाँ से अंदर आ गए और इस लाइन को हम स्ट्रेट जो है ऊपर की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें कुछ एडलेस नहीं करना है, यहाँ पे हमारी प्लीट्स डलेंगी इसीलिए। ठीक है, ये हो गया और अब आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल शेप देनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नॉर्मल क्रॉच होता है उसी की यहाँ पे शेप लगानी है। तो मैंने फ्रेंच करके अंदर वाले पार्ट से जो है यहाँ पे क्रॉच की शेप लगा ली है। अब एक पॉइंट है कि आपको, अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, ऊपर का पार्ट हमने समझ लिया, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। हमको जो बॉटम रखना है वो रखना है 6.5। ठीक है, 6.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि इसका डबल कर लेंगे तो आ जाएगा 13 इंच। ठीक है, आप अगर आप नीचे की तरफ ज्यादा चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसका सिर्फ डबल रखोगे तो भी इनफ है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 13 इंच। यहाँ से मैं इसको रख रही हूँ स्केल को और 13 इंच में रह रहा है यहाँ पर। ठीक है, 13 इंच आ गया यहाँ और अब इसको और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 13 इंच। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर सकते हो आधा इंच, अदरवाइज जो प्लीट्स हैं हमने वैसे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है। एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, उसको स्ट्रेट लाइन से कभी भी मत मिलाना, हमेशा गड़बड़ ही होगी। ठीक है, तो वैसे तो लेग कर्व होता है, आप लेग कर्व से जो है उसको मिला सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ड्राइंग के बेस पे समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पे कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से मिला रही हूँ। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो होती ही है, जैसे ही आप यहाँ पे प्लीट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है ये आगे आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इसके पास में स्पेस नहीं है ना, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो जब ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा प्लीट्स बनने के बाद में, इसके आधे जितना रह जाएगा, तो यहाँ से जो है ये ऊपर उठेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 इंच नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 1.5 इंच भी लेके जा सकते हो, 2 इंच भी लेके जा सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच जो है वो नीचे लेकर जा रही हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आप इस तरह से करते हो, ठीक है, तो आपकी पैंट कभी भी बीच में से नहीं उठेगी। ये जो अफगानी पैंट है ये कभी भी आपकी बीच में से पैंट नहीं उठेगी और इसकी फिटिंग जो है हमेशा परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक इस तरह से कर्व स्केल लेनी है और इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। इस लाइन के अंदर ही हमको उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो अब जब ये वाला पॉइंट इस तरह से आधे जितना रह जाएगा प्लीट्स बनने के बाद में, तो ये यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लेने की वजह से यहाँ पे अगर इन केस सलवार उठती भी है तो भी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, तो यहाँ पे जो है लुकिंग बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बैठेगी। ठीक है, तो ये था हमारा अफगानी सलवार की कटिंग। एक और चीज, जैसे हमने यहाँ पे 6.5 इंच का ये लिया है ना, तो हमको बेल्ट भी कट करनी पड़ेगी। 6.5 इंच की बेल्ट के लिए हमको कितनी चाहिए, ये 4 फोल्ड में हमको कपड़ा चाहिए। 6.5 इंच की बेल्ट के लिए हमको 7.5 इंच, 1 इंच ही बढ़ाना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा। और ये क्योंकि हम 1 इंच की फोल्डिंग ले रहे हैं नीचे, है ना, हमने यहाँ पे लिखा था 1 इंच की, हम यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे जो बॉटम लिखा था 1 इंच की नीचे की तरफ हम पट्टी लगाएंगे, तो 1 का डबल हो जाएगा 2 और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 इंच हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो पट्टी हमको कट करनी है वो कितनी करनी है, 3 इंच पर कट करनी है।
समझे, क्योंकि अंदर बाहर फोल्ड होगा कपड़ा, तो हमको 1 इंच का पहले डबल करना पड़ेगा, 2 इंच, 1 इंच फ्रंट के लिए, 1 इंच इनर के लिए। इस तरह से जो है डबल फोल्ड में ही आपको बेल्ट लेनी है, और फिर इसके बाद में जो है ये तो वैसे भी आधा हो जाएगा। अगर आपको मेरी इजी टेक्निक के साथ में अफगानी पैंट या अफगानी सलवार की ड्राफ्टिंग या कटिंग जो भी आपका हो समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना अगर आपका किसी भी तरह का डाउट हो तो। ये जब इस तरह से फोल्ड हो जाएगी तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी यहाँ पर बेल्ट आ जाएगी। अब बेल्ट लगाने के लिए भी एक कैलकुलेशन है, ठीक है। अब लगाएंगे बेल्ट। अब देखते हैं बेल्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। बेल्ट की सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं। ये है बेल्ट, ठीक है। इसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, 4 इंच। तो 4 इंच में आप 2 इंच ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 6 इंच। क्यों? क्योंकि आधा इंच यहाँ पे फोल्डिंग में चला जाएगा और 1.5 इंच ऊपर रह जाएगा, ठीक है, जिसमें से 1 इंच का जो है आपका ऊपर बेल्ट बन के रेडी होगा, उसके अंदर आप इलास्टिक लगा सकते हो। इन केस आपको इलास्टिक 1.5 इंच का लगाना है तो आपको यहाँ पे 2 इंच की फोल्डिंग चाहिए, और 2 इंच की फोल्डिंग चाहिए तो आप यहाँ पे जो है 6.5 इंच ले लेना, ठीक है। इसकी जो फोल्डिंग होगी वो इलास्टिक के बेस पर डिसाइड होगी कि आपको यहाँ पे ऊपर जो इलास्टिक है वो कितने इंच का लगाना है, ठीक है। ये आप समझ गए कि इसकी लेंथ कितनी लेनी है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है, जैसे हिप है आपका 42, ठीक है, इसमें आप ऐड कर लो 6 इंच। 6 इंच इनफ होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो 8 इंच भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 48 इंच। तो 48 इंच की जो है आपको बेल्ट बनाकर रेडी करनी है। ये जो है ये है 48 इंच, और जो ऊपर से ये आएगा ये आप 6.5 रख सकते हो इन केस आपको इलास्टिक जो है, इन केस आपको जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच का लगाना है तो, ठीक है। ये अगर आपको बेल्ट की कैलकुलेशन और क्रॉच की कैलकुलेशन, मेजरमेंट कौन से होते हैं, लेंथ कैसी होती है, इसका जो ये पार्ट है ये नीचे आ जाता है, अगर आपको सारी चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर कुछ भी एक भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हो। 100 डेज सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, तो पहले जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि डेली जो भी हम चीजें सीख रहे हैं, बना रहे हैं, वो आप भी सीख सको और घर बैठे बैठे बिना किसी कोर्स को ज्वाइन करे फ्री में क्लासेस ले सको।